अगर तेरे पास कर्जा तेरे दुश्मन का भी है ना, तो दुश्मनी अपनी जगह, उसका कर्जा ना मार, उसका पैसा ना मार, उसका माल ना मार, उसका कर्जा लौटा दे। जी जी जी, ये मेरे नबी की जिंदगी बता रही है। जी, अगर किसी दुश्मन का भी कर्जा है तो उसका कर्जा लौटा दे। ये मुस्तफा की जिंदगी बता रही है। जी जी, आज जो तुम मार करके बैठा है पड़ोसी का हक, बस्ती वाले का हक, वो फिर कहता मैं मुसलमान हूं। ये मुसलमानी तेरी मेरे समझ में नहीं आती। मेरे नबी से सुन, हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, अली का साथ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह कह दे जरा यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा ये थोड़ी सी सोचने की बात है। नबी को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि मक्का छोड़ो और मदीना निकल जाओ। जी, हिजरत की रात नबी को हुक्म मिला, नबी ने चलने की निकलने की तैयारी कर ली। कंडीशन सुने, कंडीशन क्या है? जिस वक्त नबी को हुक्म हुआ मक्का छोड़ने, कंडीशन ये है कि 40 लोग तलवारें लेके मेरे नबी को घेर लिए, चारों तरफ से नबी का घर घेर लिया। 40 लोगों ने मेरे नबी के घर को घेर लिया। माज़अल्लाह आज मर्डर कर देंगे मोहम्मद का, आज मोहम्मद का काम तमाम कर देंगे, आज दीन का पौधे की जड़ काट डालेंगे। मगर फिर वही बात, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फिर वही बात, फिर वही बात, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। फिर वही बात, 40 लोग तलवारें लेके आ गए, मेरे नबी को हुक्म हुआ। लोगों कितने डर का माहौल होगा, कितने खौफ का माहौल होगा। नबी का घर, 50 लोग तलवार लेके घर के बाहर। और घर मेरा तेरे जैसा नहीं था। और जलसे में आने वालों सुन लो, घर मेरे तेरे जैसा नहीं था। आपके घर में लोहे का किवाड़ है, लोहे का गेट लगा हुआ, ऊपर से लिंटर है। अगर अंदर आना चाहे तो 2-4 घंटे लग जाएंगे आने में। दीवार काटने में टाइम लगेगा। सीमेंट की दीवार है, पिलर की दीवार है, भीम की दीवार है, सरिये की दीवार है, सीमेंट की दीवार है, ईंट की दीवार है, कंक्रीट की दीवार है। मेरी बात गलत है क्या? अगर तुम चाहो मैं अपने आप को अपने घर के अंदर बंद कर लूं तो मुझ तक पहुंचने के लिए टाइम लग जाएगा। जी, लेकिन वो उस वक्त का नबी का घर है कि फूस की छत है, दीवारें कोई न आपकी ये सीमेंट की हैं, न दीवारें सरिये की हैं, न पिलर की हैं, न भीम की हैं। यार उस वक्त आज से 1400 साल पहले कैसे घर होते थे आप खुद तसव्वुर कर लें। और क्या, मिट्टी के भी उधर नहीं थे, मिट्टी के भी मजबूत होते हैं चाचा। जी जी जी, ये जो मिट्टी की दीवार के घर होते थे ना आपके बचपन में, जवानी में, वहां नहीं थे, वहां मिट्टी नहीं थी, ऐसी पत्थर थे। एक एक और पत्थर रख लिए, पत्थर रख लिए, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर रख लिए। फिर ऊपर से शाखों की छालों की छत डाल ली। ये होता था, खजूरों के पट्टे डाल लिए, ये घर हो गया। वो जो मिट्टी की दीवार बनाते थे ये भी मजबूत है। जी जी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर धक्का मारो तो पूरी दीवार ही खसक जाए। हाँ, क्या कंडीशन होगी, कितना खौफ का माहौल होगा। तुम्हारे घर के पास 40 लोग आ जाए मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, तो उस वक्त तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी, सब भूल जाओगे। सीखी साखी जान कैसे बचे, जान कैसे बचे। मगर जब मुस्तफा के घर के बाहर 40 लोग तलवार लेके आए तो मेरे नबी के जहन में ये नहीं था जान कैसे बचे। नबी के जहन में ये नहीं था जान कैसे बचे, ना जान कैसे बचे ये नहीं था ना, बल्कि जहन में क्या चल रहा था, सोचने की बात है। मैंने क्या कहा, तकरीर सुनाऊंगा, ऐसी सुनाऊंगा परसों तक नहीं, कई बरसों तक याद रखोगे। अच्छा ये बताइए, मैं कंजूसी तो नहीं कर रहा हूं तकरीर में? बताइए आप, कंजूसी तो नहीं हो रही ना? अल्लाह सलामत रखे। आप लोग मोहब्बत के साथ बैठे और जरा सुने। और एक आदमी भी उठ के नहीं जाएगा, इसलिए कि थोड़े से लोग हैं, कोई एक भी उठेगा ना तो मुझे तकलीफ होगी। नबी का घर
कमजोर दीवारें, कमजोर छत, कोई ऊपर से भी आ सकता है, दीवारें भी तोड़ी जा सकती है। 40 लोग, पूरा मक्का नबी के खून का प्यासा। लोग तो 40 थे मगर पूरे मक्का के छटे हुए 40 थे। वाह 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 ये भी सुन लें आप, जी 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 पूरे मक्का में से सब हर कबीले का आदमी आ गया था, हर कबीले का छांट छांट के आया था। और फिर हुक्म हो गया कि मोहम्मद यहां से निकलो। तो सवाल ये नहीं था कि या अल्लाह मैं जान कैसे बचाऊं, बाहर निकलूं तो 40 लोग हैं, हाथ में तलवारें हैं बरहना। सवाल ये नहीं था, न जहन में ये था कि जान कैसे बचे, बल्कि नबी के जहन में चल रहा था जबान कैसे बचे। वाह वाह जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप कहोगे जबान का क्या मैटर था, तो जबान का मैटर ये था, नबी को मक्का के लोग सच्चा समझते थे, तो सच्चा समझकर लोगों ने अपनी अमानतें दे रखी थी। मोहम्मद आप सच्चे हैं, अमानत में खयानत नहीं करते, हमारी अमानत रखो, हमारी रखो, हमारी रखो, हमारी रखो। तो नबी ने सबकी अमानत रख के सबको जबान दे दी थी कि तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं होगी, मोहम्मद के पास तुम्हारी अमानतें अमानतें ही रहेंगी, जैसी रख रहे हो वैसी अमानतें तुम्हें मिलेंगी। नबी ने जबान दी थी। तो नबी ने अली से फरमाया, अली मामला जान का नहीं, मोहम्मद की जबान का है। जैसी अमानतें लोगों ने दी थी वैसे ही अमानतें वापस करना है, ताकि मक्का के लोग कहें कि मोहम्मद का मजहब तो हमने नहीं माना, मगर मोहम्मद जैसी सच्ची जात हमने देखी भी नहीं। अमानतें थी किसकी? अच्छा, मक्का के लोगों की। और मक्का के लोग कौन है? वही जो तलवार लेके मारने आए, यही तो लोग हैं। इन्हीं में से अमानतें बहुत सौ की हैं नबी के पास। आज का होता दे देता, कहते मेरे खून का प्यासा बन के आया, मुझे मार रहा है, अब तक तो दे भी देता, अब नहीं दूंगा। सही बता रहा हूं मैं। लपेट लपाट के समेट समाट के निकल लेता। और कितने निकल गए, भाग गए। विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, मगर मेरे नबी हैं, जलसे में आने वालों कुर्बान जाओ, दुश्मनों की अमानत की हिफाजत मेरे नबी अपनी जान से बढ़ के कर रहे हैं। हाय 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 हाय, कुर्बान जाए यार, दुश्मनों की अमानतों की हिफाजत नबी जान से बढ़ के कर रहे हैं। नबी ने ये नहीं फरमाया अली मैं निकलने वाला हूं, अपनी तलवार निकालो और मेरी हिफाजत करो। ये नहीं फरमाया अली अब मैं निकल रहा हूं, तलवार निकालो, मेरा बैकअप करो। ये नहीं फरमाया अली मैं निकल रहा हूं, जरा मुझे कुछ देर तक छोड़ के आओ। ना ना, कहा अली जान की हिफाजत परवरदिगार करेगा और इनकी अमानतों की हिफाजत अहमद मुख्तार करेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आज के तो बादशाहों के वजीर भी बड़े घोटालेबाज हैं। आज के तो बादशाहों के, आज की सरकारों के वजीर भी बड़े बड़े घोटालेबाज हैं। हाय रे, मैं कुर्बान जाऊं नबी तेरे वजीर पर। हाय हाय हाय, मेरी माँ बहने भी सुने जी। अपने बच्चों को अमानतदारी सिखाओ। मेरी बहनों, तुम्हारे बच्चे बड़े होकर इंशाअल्लाह कौम के सिपाही बनेंगे, इंशाअल्लाह मुल्क की खिदमत करने वाले मुजाहिद बनेंगे। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को दायनातदारी सिखाओ। मेरी बहनों, नबी की सीरत का पाठ पढ़ाओ, नबी की सीरत का दर्स पढ़ाओ। कुर्बान जाओ, नबी का वजीर भी कितना सच्चा है, नबी का वजीर भी कितना पक्का है। नबी ने कहा ये सारी अमानतें तुम्हारे हवाले, मैं जा रहा हूँ, अमानतें फला फला को देना और बाद में पीछे से मदीने आ जाना। वाह वाह वाह, बाद में पीछे से मदीने आ जाना। आज का होता तो कहता सुनो आप तो जा रहे हो, ये 40 तलवारों के नरगे में मुझे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह न करे धोखे से भी काज चल गई तो मेरा तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। पता है क्या नहीं है, या तो साथ लेके चलो या पहले आगे निकालो मुझे। अरे अभी नेपाल में आपने नहीं देखा क्या हुआ,
प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, बात है कि नहीं है? लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा पाक, अपने भाई अली को छोड़ रहे हैं, ये डर के नहीं जा रहे हैं मुस्तफा ना। किस माए के लाल की ताकत जो नबी को डरा के भेज दे, वो तो हुक्म खुदा आ गया, जाए। जी जी जी, जब हुक्म आ गया तो जाना है, वरना डरने की क्या बात है? ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल ना रहे क्या? जब क्या बिगाड़ लिया किसी ने, जब क्या बिगाड़ लिया किसी ने, लेकिन हुक्म आ गया, जाना था, निकले। मगर वजीर भी हो तो अली की तरह, अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। अरे भाई भी हो तो अली की तरह, बहादुर भी हो तो अली की तरह, सारी अमानतें ले ली। या रसूलुल्लाह अब जाएं, अब अमानतें दे के ही आऊंगा। यहाँ जान की बात है, जान की। अली को छोड़ा 40 तलवारों के नरगे में, मुस्तफा तो निकल गए। आप कहोगे कैसे निकल गए, तो मैं जवाब दूंगा वो जैसे चाहे वैसे निकल जाए। वाह 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 वाह, हाय 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 यार, खुदा उनका, खुदाई उनकी, जी जी, वो जैसे चाहे वैसे निकल जाए। ये पूछने की जरूरत ही नहीं कैसे निकल गए, वो मालिक है, वो जैसे चाहे। बल्कि ये सबक दे के गए मुस्तफा के, मैं इनके सामने से निकला, मेरा कुछ ना बिगाड़ सके तो क्या बिगाड़ देंगे, निकल गए। अली बिस्तरे रसूल पर लेटे हैं, अली नींद भी आई कि नहीं, अली का ईमान बोला। जितने सुकून की नींद आज बिस्तरे रसूल पे आई, जिंदगी में इतनी बेहतर नींद कहीं ना आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, हिफाजत मुस्तफा, इनायत मुस्तफा, अज़मत मौलाए कायनात, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय हाय, जरा गौर करें, जरा गौर करें लोगों, मौला अली बेहतरीन नींद भी सो, और उसके बाद जिसकी अमानतें थी, सबों की अमानतें मौला अली ने वापस कर दिया। अमानतें वापस करके ऐलान कर दिया, मक्का वालों आओ, सामने आओ, जो मोहम्मद को झूठा कहते हो, झूठा कभी दुश्मनों की अमानतें वापस नहीं करता। मोहम्मद अरबी तुम्हारे दरमियान से चले जरूर गए, मगर सबकी अमानतें उनके हवाले करके गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह, तभी तो बरेली से आवाज आई, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा जोर से बोल दो, हमारा नबी। गौसे आजम के जलसे में आने वालों, आज तुम जो बर्बादी का दुखड़ा रो रो, कहीं ना कहीं हमने नबी के तरीके को छोड़ा है, अपने नबी की चौखट को भूल बैठे। आओ लोगों, मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनी जिंदगियों में बसाओ। आओ लोगों, अपनी जिंदगियों में मुस्तफ़ा की सुन्नतों को बसाओ। आओ लोगों, आओ लोगों, अपने नबी की जिंदगी से एक बार प्यार करके तो दे। खुदा की कसम से दुनिया ना प्यार करे तो कह देना आज तूने मुस्तफा की जिंदगी को भुला दिया, मुस्तफा की सीरत को भुला दिया। यही तो वजह है आज तबाह हो गया।